हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के टॉप 300 एमसीक्यू सीरीज का ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आपको क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। चलिए अब इस वीडियो में हम देखेंगे आपके गद्य खंड के कंप्लीट हम करेंगे। गद्य खंड आपका, जिसमें आपके गद्य खंड के गद्य साहित्य का जो इतिहास होता है, कवि परिचय, इसमें तो लेखक होता है, कवि परिचय हम काव्य खंड में देख चुके हैं। गद्य खंड में जो लेखक परिचय है उससे भी क्वेश्चन होंगे, और संपूर्ण जो पाठ आपके पूछे जाने आपकी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा 2024 में, उसके लिए यहाँ पर आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है चैनल पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो बैठ जाइए, पूरी तरह से फुल स्क्रीन कर लीजिए वीडियो को और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस वीडियो में होने वाली है आपकी। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा 100 एमसीक्यू मैंने बहुत ही कम समय में आपके कंप्लीट कराए थे। अब 100 इस वीडियो में फिर से देखने वाले हैं, और 100 और देखेंगे तो टॉप 300 एमसीक्यू सीरीज में हमारे जो 3 वीडियो आने वाले हैं, मतलब 2 तो आ ही गए हैं, ये दूसरा हो गया, एक पहला आ गया है और तीसरा आएगा, जिसमें हम आपको जो आपकी कृतिका है, कृतिका पुस्तक है, इसके भी बताएंगे, और साथ ही आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं वो भी बता देंगे, भाषाबोध काव्यबोध के। ठीक है, तो 100 वो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी को क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, तो इसमें से बाहर जाने का बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू कोई चांस नहीं है। हालांकि कुछ एकाध आ जाता है कभी, लेकिन मोस्टली आपके इसी में से आपको मिल जाएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, चलिए देखते हैं। 101 क्वेश्चन देखिए, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए, आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखाते जाऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले। तो नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, यानी संगमरमर की बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर खा ऑप्शन आप लोग टिक कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब जो लोग ऐसे देख रहे हैं कि 101 से क्यों शुरू हो रहा है, तो वो पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो है वो देख के आए, क्योंकि 101 से ही शुरू होगा यहाँ पर। फिर से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो वो आप उसको देखें, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें 102 क्वेश्चन नंबर है। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंक गए? मतलब क्या देखकर चौंके? टोपी, छाता या चश्मा? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें चश्मा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गा ऑप्शन आपका आंसर भर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो जो आंसर रहेगा वो मैं यहाँ पर टिक करते जाता हूँ, आप लोग अच्छे से इनको याद करते जाइए, यदि याद है तो रिवीजन करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार किसके बारे में सोचते रहे? क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार किसके बारे में सोचते रहे? पान वाले, चश्मे वाली मूर्ति के या कस्बे के? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कमेंट ऐसे करना है आपको 103 का बी, 103 का जो भी आंसर है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मूर्ति के। ठीक है, गा ऑप्शन मूर्ति के आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? तो चश्मे वाले को लगती थी। किसे लगती थी? चश्मे वाले को। इसमें घा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, किसे लगती थी? चश्मे वाले को। ठीक है, उसके बाद देखिए 104 हो गया। 105 देखिए, लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? किस नाम से बुलाते थे भैया? तो ऑप्शंस देख लीजिए, सिपाही, कैप्टन, पुलिस। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन। कैप्टन के नाम से बुलाया जाता था, इसमें खा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी, कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्ति पर चश्मा नहीं था, का ऑप्शन इसमें आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? देखिए, आंसर आप लोग लिखें कमेंट में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में देखा कि आप कई बच्चे कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट करें। कमेंट करने से होगा ये कि आपको अपना खुद का आकलन होगा, और मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो मैं अन्य विषयों के भी ऐसे एमसीक्यू आपके लिए बनाऊंगा, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन हो पाए। ठीक है, तो एमसीक्यू यदि आप लोग सभी विषयों के चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि किस विषय पे चाहिए, और साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं PDF भी आपको एग्जाम के लिए आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये मटेरियल आपको प्रोवाइड होता रहता है, जो आपका स्टडी मटेरियल है वो होते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो रहता है हर चीज़ें। ठीक है, प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे जाके, जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से आप लोग सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? तो इसका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मूर्ति का, पान वाले का, चश्मे वाले का, देश का? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर देखिए, ये आंसर हो जाएगा चश्मे वाले का।
ठीक, इसमें गा ऑप्शन आंसर आ जाएगा चश्मे वाले का। उसके बाद देखिए चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था, तो पागल समझता था। ठीक है, इसमें खा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 109, क्वेश्चन नंबर 109 है, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट या 2 फुट? इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 फुट। ठीक है, 2 फुट की थी। किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? किसे देखकर? मूर्ति के चेहरों को, बच्चे को, पान वाले को? तो इसमें क्या आ जाएगा? मूर्ति के चेहरे को। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। 111वां क्वेश्चन देखिए, हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? तो हवलदार साहब नेताजी की मूर्ति को देखकर, दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, पान वाले को देखकर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन, दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। ठीक है, का ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उपेक्षा की भावना थी। इसमें क्या हो जाएगा? गा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर आप कंप्लीट कर लेंगे इसमें। अगला देखिए 113वां देखिए, हवलदार का स्वभाव कैसा था? सनकी, पागल, भावुक, देशभक्त? तो इसमें हवलदार का जो स्वभाव था वो कैसा था? भावुक था, देशभक्त था या सनकी था? इसमें आ जाएगा देशभक्त। उसके बाद देखिए, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडी का चश्मा किसने लगाया होगा? पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार ने, किसी बच्चे ने? तो किसी बच्चे ने इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे ने लगाया होगा, इसमें गा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? तो वो क्या गाते थे? भजन गाते थे। इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वो कैसा था? उनका जो बेटा था वो सुस्त और बोधा था। ठीक है, कैसा था? सुस्त था एकदम। तो इसमें आपका घा ऑप्शन आंसर हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 117 क्वेश्चन, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? वो गा रहे थे। ठीक है, इसमें गा रहे थे आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, भादों की रात कैसी होती है? अंधेरी होती है। कैसी होती है भादों की रात? भैया भादों की रात बहुत ही अंधेरी होती है। तो सभी क्वेश्चन याद करते जाइए, जो क्वेश्चन आपको याद हैं रिवीजन करते जाइए। ऐसा रिवीजन आपको शायद ही कोई यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहा हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी बनता है। ठीक है, 119वां क्वेश्चन देखिए, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? मधुर संगीत गायन, सहनशीलता, सरलता या कुछ नहीं? तो इसमें आ जाएगा मधुर गीत संगीत गायन। ठीक है, इसमें यह आंसर हो जाएगा। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खंजड़ी। ठीक है, खंजड़ी बजाया करते थे। इसमें घा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 121वां क्वेश्चन है, भगत जी के बेटे के क्रियाकर्म किसने किया था? तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बहू ने। ठीक है, इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122वां देखते हैं, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? बाल गोविंद का व्यवसाय इसमें खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा खेती। उनका मुख्य व्यवसाय खेती करना था। इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 123वां क्वेश्चन है, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो उसके सुखद भविष्य के लिए वो उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे। इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 125वां क्वेश्चन है, 24वां देखिए, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि ससुर की चिंता के कारण। इसमें आपका घा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें घा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 125वां क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है और पूछा गया है पिछली बार। ठीक है, तो इसमें कबीर के पद गाया करते थे। ठीक है, जिसमें क्या आ जाएगा? कबीर के। उसके बाद देखिए, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? उठकर चले जाते थे, साथ में गाने लगते थे, झूम उठते थे? ना, कोई नहीं। तो इसमें झूम उठते थे। इसमें खा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? देशभक्ति का, वियोग का, प्रेम, प्रभु मिलन का? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रभु मिलन का। इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखा? तो इसमें बताना है खुशी का, असंतोष या दुख या संतोष? तो डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही असंतोष का भाव दिखा। ठीक है, लेखक को नवाब साहब के चेहरे पे। इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नवाब साहब ने खीरे की फांक का क्या किया? खिड़की के बाहर फेंक दिया था। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उन्होंने खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दिया। और वो ऐसा क्यों किया था? उन्होंने अमीरी दिखाने के लिए अपनी। उसके बाद देखिए, नवाब साहब को कनकियों से कौन देख रहा था? तो लेखक देख रहा था। इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 131वां क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था? अमीरी दिखाने के लिए। मैंने अभी बताया था आपको, वो अपनी अमीरी दिखाना चाहते थे, अमीरी, रिचनेस।
132वां क्वेश्चन देखिए, लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था? क्योंकि नई कहानी के बारे में सोचने के लिए इसमें गा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद 133वां क्वेश्चन देखते हैं, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा उन्हें खीरा पसंद नहीं है, तो इसमें आंसर गा वाला हो जाएगा, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी खाने की, तो इसमें गा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, इसलिए लेखक ने मना कर दिया था। 134वां क्वेश्चन देखिए, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा खीरा। खीरा की बात हो रही है यहाँ पर। खीरा यानी जो ककड़ी हम बोलते हैं, खीरा वही होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते हो तो मैं बता दिया। 135 हो गया, 34 हो गया। 135 देखिए, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? उन्होंने खीरा खरीदा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, नवाब साहब को क्या गवारा ना था? क्या गवारा ना था? मंझले दर्जे में यात्रा करते देखना, लेखक से बात करना, खीरा खाना, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंझले दर्जे में यात्रा करते देखना, ये ठीक है आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, ये हो जाएगा मंझले दर्जे में यात्रा करते देखना, ये उनको गवारा न था, ठीक है। तो का ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। 137वां देखिए, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? नवाब साहब की, यात्री की, लेखक की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखक की। गा ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब साहब ने। किसने करी थी? ये नवाब साहब ने शुरू करी थी, वार्तालाप की शुरुआत की थी। 139 क्वेश्चन देखिए, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? लेखक कनखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे, इसमें कहा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना, जेब से चाकू निकालना? तो इसमें आंसर आ जाएगा भाव परिवर्तन करना। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? वो अत्यंत शक्की था। उनका स्वभाव कैसा था? शक्की था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 141वां क्वेश्चन हो गया। 42वां देखिए, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? अपनों के विश्वासघात के कारण, मतलब उनके साथ कई लोगों ने, अपनों ने विश्वासघात किया, जिसके कारण उनका स्वभाव जो है शक्की हो गया था। इसमें का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखिए 143 क्वेश्चन देखिए, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रंगों में बहते खून के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा शीला अग्रवाल, ठीक है। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने बदल दिया था और वो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगी थी। उसके बाद देखिए, अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेखिका की शादी कहाँ हुई थी? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा गा ऑप्शन। उसके बाद देखिए, लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था? तो उनकी माँ अत्यंत सहनशील थी, ठीक है। इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 146 हो गया। 147 पर देखिए, लेखिका के पिता ने उनके व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया था? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए थे। इसमें का ऑप्शन आप लोग लगा लेंगे, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से होगा ये, आप लोग अपना आंसर कमेंट कर देंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको आंसर बनता है, ठीक है। 148वां क्वेश्चन देखिए, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और अन्य कार्यों से जुड़े हुए थे, तो समाज कार्यों से, समाज सुधार के कार्यों से वो जुड़े हुए थे। इसमें खा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 148 पर देखिए, 149 पर देखिए क्वेश्चन, सन 47-46 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? तो देश का माहौल स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी, ठीक है, या देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था, देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। तो इसमें आ जाएगा देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था, इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लेखिका के पिता ने उनका रौब देखकर क्या अनुभव किया? तो लेखिका के पिता ने उनका रौब देखकर यह अनुभव किया, क्या अनुभव किया? गर्व अनुभव किया, प्राउड अनुभव किया, प्राउड, ठीक है। अब देखिए 151 क्वेश्चन है, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया? तो उनका स्वतंत्रता सेनानी वाला जो व्यक्तित्व है वो सामने आया, वो लड़ती हैं स्वतंत्रता सेनानी की तरह, वो उनका लेखिका का ये व्यक्तित्व समझ में आया। कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? तो लेखिका से परेशान थी, ठीक है। इसमें खा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगड़ाने में किसका योगदान रहा है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनके पिता का। गा ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका को पिता को बुलाया था? अशिष्ट, बिगड़ैल, झगड़ालू या आंदोलनकारी? तो उनका आंदोलनकारी जो है व्यवहार देखकर उनके पिता को बुलाया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ या बालाजी जी का मंदिर या घर के छत पर? तो करेक्ट आंसर है इसमें बालाजी के मंदिर, इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 156वां क्वेश्चन लिखिए, रसलून और बतलून के गाने पर किसे खुशी मिलती है? बच्चों को, बिस्मिल्लाह खान को, अमरुद्दीन को या श्रोताओं को? जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा
अमरुद्दीन को, ठीक है, गा ऑप्शन है, अमरुद्दीन को मिलती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था डुमराव, डुमराव करके एक गांव है, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। खा ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? अमरुद्दीन का ननिहाल काशी, इसमें काशी आंसर हो जाएगा, का ऑप्शन, ठीक है, काशी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खान शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? जन्नत, ठीक है, क्या मानते थे? जन्नत मानते थे, इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते थे, मतलब मनाते हैं, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिन का, ठीक है। उसके बाद देखिए 161वां क्वेश्चन देखिए, मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो शहनाई, इसमें गा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, शहनाई बजाते थे। काशी विश्वनाथ, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। संस्कृति वाला जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो पूरे ही हैं, क्योंकि जो मैं आपको 300 की सीरीज चला रहा हूँ एमसीक्यू की, इनमें से आपको सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाने की चांसेस भी रहते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो इसमें देखिए संस्कृति आपका आंसर हो जाएगा, काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। अगला देखिए, काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? हनुमान जयंती के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, रामलीला के अवसर पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान जयंती के अवसर पर। उसके बाद देखिए, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद वन या सोमवन या स्वर्ग मार्ग, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद कानन, ठीक है। तो शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है। 165 क्वेश्चन देखिए, काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संगीत आयोजन, का ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? तो शहनाई का मिलता है, होली का, भक्ति का, तो इसमें करेक्ट आंसर है शहनाई का मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अली बख्श खान, गा ऑप्शन इसमें आप लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 68वां क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर है परिवार की सलामती, एक शहनाई, सच्चे सुर की वरदान, तो इसमें करेक्ट आंसर है सच्चे सुर का वरदान, खा ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। 169वां क्वेश्चन देखिए, मोती भरा थाल किसे कहा गया है? तो इसमें हो जाएगा समुद्र को, वन को, खेत में लगे फसलों को, आकाश में खिले तारों को, आकाश में खिले तारों को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, संस्कृति का जनक कौन है? संस्कृति का जनक है संस्कृत पढ़ने वाला, ज्ञान पैदा करने वाला, तन ढकने वाला, पेट भरने वाला, तो इसमें घा ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान पैदा करने वाला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया? मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया? तो आग का आविष्कार किया, तो खा ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौसम से बचने और शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया? तो मौसम से बचने और शरीर को सजाने के लिए वस्त्र का आविष्कार किया गया, सॉरी सुई धागे का किया गया था, सुई धागे का, ठीक है, क्योंकि सुई धागे से ही फिर वस्त्र बनाए जाते हैं, मतलब सिल्क के, इसमें गा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसी नई चीज़ की खोज कौन करता है? तो कौन करता है? वैज्ञानिक, एक संस्कृत व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर, ठीक है। तो यार आपका आंसर एक संस्कृत व्यक्ति। उसके बाद देखिए न्यूटन को भी संस्कृत व्यक्ति कहा गया, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। 174वां क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया? तो मानवता की सुख के लिए, बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर है मानवता के सुख के लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। 165 तो बहुत पहले हो गया था। 175 देखिए, कार्ल मार्क्स ने किससे सुखी देने का स्वप्न देखा था? परिवार को, मजदूरों को, समाज को, इनमें से कोई नहीं, तो मजदूरों को सुख देने का स्वप्न उन्होंने देखा था। संस्कृति का संबंध किससे होता है? तो कल्याण, आस्था, विनाश या विकास भावना से, तो कल्याण की भावना से होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? सभ्यता, खा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस कोट है। उसके बाद देखिए, आत्म विनाश के साधन का आशय क्या है? तो आत्म विनाश के साधन का आशय है हथियार। उसके बाद देखिए 180 क्वेश्चन है, मानव की वह योग्यता जो उससे आत्म विनाश के साधनों का विकास करती है? तो असंस्कृति, असभ्यता, अनैतिकता, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? असभ्यता का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें हाँ असंस्कृति ही आएगा, मैंने गलत बता दिया, असंस्कृति आएगा, क्योंकि संस्कृति पाठ से है और जो भी संस्कृति के विरोध है वो असंस्कृति, ठीक है। तो ये आप लोग गा करना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान हमें उनके किस गुण से प्राप्त होता है? सहज संस्कृति के कारण, करुणा से, सौंदर्य से, तो सहज संस्कृति के कारण, गा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मनीषी किसे कहा गया? वैज्ञानिक, चिंतनशील, आविष्कारक को या लेखक को?
तो किसे कहा गया है? आंसर हो जाएगा आपका खा ऑप्शन यानी चिंतनशील को। उसके बाद देखिए हिंदी की प्रथम कहानी मानी गई है। तो ये आपके चैप्टर्स वाले क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर आपके जो गद्य साहित्य का इतिहास है और जो आपके कवि परिचय हैं, सॉरी इसमें लेखक है, कवि परिचय मैं बार बार बोल देता हूँ। तो कवि परिचय तो हम काव्यखंड में देख चुके हैं, लेखक परिचय इसमें हम देखेंगे। तो गद्य खंड और लेखक परिचय, इनसे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि ये हमारे गद्य खंड में ही आते हैं, तो इनके भी क्वेश्चन इसमें आपको सम्मिलित रूप से मिलेंगे। और जो बोर्ड परीक्षा में पिछली ईयर भी पूछे गए हैं कुछ प्रीवियस, वो भी इसी में है, ठीक है। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना गया है, इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कहानी में सॉरी एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में 1 अंक होता है, तो इसमें खा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए हिंदी में नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा गया है, तो एक ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो गद्य की कसौटी क्या है? गद्य निबंध की कसौटी है, ठीक है। प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो प्रसिद्ध कहानीकार इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। देखिए आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, आपकी परीक्षा आ रही है नज़दीक, निश्चिंत होकर पढ़िए। आप जो पढ़ रहे हैं डेफिनेटली वही आएगा, ठीक है। आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं आएगा। यदि ऐसा आप सोचते हैं तो होता क्या, देखिए हम अजम्पशंस बना लेते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आएगा कि नहीं आएगा। इस चक्कर में हम चीज़ों को याद ही नहीं करते ठीक से, ठीक है। और जिससे वो चीज़ें हमारी छूट जाती हैं और बोर्ड की परीक्षा में जब पूछा जाता है तो हमसे नहीं बनता है। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करनी है। जब मैं भी था मैं समझ सकता हूँ कि कैसा उस समय हम महसूस करते हैं जब परीक्षा हमारी नज़दीक आ जाती है कि हमें कुछ नहीं आता वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना है, आपको केवल पिछले जो पेपर्स हैं और जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हुई, छमाही परीक्षा हुई, प्री बोर्ड के जो अभ्यास पेपर हुए और आपकी जो बोर्ड परीक्षा के पिछले ईयर के पेपर हैं, इनको उठा लीजिए, इनके सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए, बार बार कीजिए। और जो मैं आपको ये 300 के सीरीज करा रहा हूँ इसको कंप्लीट कीजिए। इसमें से बाहर जाने के चांसेस नहीं हैं। और जो मैंने वीडियोज़ प्रोवाइड कराए हैं आपको चैनल पर सिक्वेंस बाय सिक्वेंस देखते चलिए। बस आपको ये पढ़ लेना है, डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर होगा। बस आपको पढ़ना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आएगा कि नहीं। यदि ऐसा सोचते रहेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा और आपके मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए आपको ये सोचना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वही आना है और बस यही आएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब सोचते हैं कि मुझे ये आता है, मैं कर लूँगा, तो आपसे बनने लगता है। यदि आप ये सोचते रहेंगे कि ये नहीं आएगा तो आप उसको पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो छूट जाएगा, तो फिर गया काम से, वो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है चीज़ें। 188वां क्वेश्चन हम देखते हैं अगला। कहानी के तत्व कितने होते हैं? तो कहानी के 6 तत्व होते हैं, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से तत्व होते हैं। उसके बाद देखिए छोटू उस्ताद किसकी रचना है? तो इसमें बताना है आपको स्वयं प्रकाश जी की है, बदंत आनंद कौशल्यायन मन्नू भंडारी की है। तो इसमें बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ, यानी का, स्वयं प्रकाश जी की रचना है ये, ठीक है, छोटू उस्ताद। उसके बाद देखिए पतितों के देश में किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की, का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना क्या है? उनकी एक और रचना है गेहूं और गुलाब, ठीक है। उसके बाद देखिए नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? इसमें हो जाएगा आंसर यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। उसके बाद देखिए माटी की मूर्तियों के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने काफ़ी सारी रचनाएं की हैं और उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें पूछी जाती हैं। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते हैं? तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया इसको। तो 500 गोलियाँ प्रवाहित करते थे, इसमें गा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यशपाल साहब इसके लेखक हैं। 197वां क्वेश्चन देखिए लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था भानपुरा नामक गांव में। उसके बाद देखिए 158वां क्वेश्चन है 16 छतों वाला घर किसकी रचना है? तो इसमें करेक्ट आंसर कमलेश्वर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 199वां क्वेश्चन है जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था, उसका नाम क्या था? तो यदि ऐसा पूछा जाए कि जापान में हिरोशिमा में क्या गिराया गया था, तो परमाणु बम गिराया गया था, लेकिन उसका नाम पूछ ले तो उसका नाम लिटिल बॉय नामक कोड बॉय मतलब कोड बर्ड के नाम से उसको इंक्लूड मतलब उसको रिप्रेजेंट किया जाता था। तो इसमें गा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा लिटिल बॉय, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना गया है? तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है मेला आंचल, ठीक है, इसमें खा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए 300 MCQ की सीरीज में। बस एक और वीडियो आने वाला है जिसमें हम आपका जो भाषा बोध है, काव्य बोध है, और एक और रह गया आपका कौन सा? कृतिका की भी करना है हमें। कृतिका के भी जो 2-3 चैप्टर हैं वो भी हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो देखिए 200 तो कंप्लीट कर लिए मैंने, मतलब
मैंने करा दिया आपको और आपने कर लिए, पढ़ लिया होगा आपने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग लास्ट तक बने रहे वो बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं और डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, 200 कंप्लीट कर रहे हैं, तो बाकी आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, चलिए मिलते हैं। घबराइए बिल्कुल नहीं, अच्छे से आपसे मतलब तैयारी कीजिए और पढ़ाई भी निरंतर करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।